हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से डिस्कशन लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही क्वालिटेटिव डिस्कशन रहेगा। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखें किसी पार्टिकल के लिए, पहले हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझ देते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ये एक्स और ये वाई। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर आई कैप इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसका ए से बी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस तरह से। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए में इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर r1 वेक्टर है, ठीक है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं x1 y1। पॉइंट बी में यहाँ पर x2 y2, ठीक है, और ये r2 वेक्टर। तो यहाँ पर हम बात करें तो r1 वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए या पोजीशन ए। r2 वेक्टर OB वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इसको हमने इनिशियल दिया हुआ है और यहाँ पर इसका ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए टू बी इसमें क्या कराएगा, डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ से कहाँ के लिए, फ्रॉम पॉइंट ओ से पॉइंट बी के लिए। अब इसमें हमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखें कि इसका जो टेल है, ठीक है, इस एरो का, वो ओ से ए की तरफ जा रहा है, दैट इज ओ ए वेक्टर। और यहाँ पर इसका टेल इसके हेड से मिल रहा है इस तरह से, तो इट विल बी ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से हमें ओ बी वेक्टर मिल जाएगा, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर इज द सब ए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे r12 वेक्टर या r a to b वेक्टर इज कॉल्ड ob माइनस o a। इसकी वैल्यू ob की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो दो पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दो पोजीशन का जो हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा, वहाँ से हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका हमने आंसर देखा, r2 की वैल्यू रखेंगे, r2 की वैल्यू जाएगी यहाँ पर x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको माइनस करके लिखेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं तो हम उनका सब्ट्रैक्शन करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, ए टू बी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे कुछ, और हम डिस्कशन लेके आए हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड की क्या होती है, वी एवरेज विल बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। कुछ अगर इस तरह से यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है तो T1 के रिस्पेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है यहाँ पर, और T2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है T1 T2। यहाँ पर अगर बात करें स्पीड की, अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा
अगर यहाँ पर हम बात करें एवरेज स्पीड के लिए, तो ये हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, इट विल बी डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट के बीच में T1 के रिस्पेक्ट में S1 और T2 के रिस्पेक्ट में S2 इस तरह से मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए इसी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम पर, यहाँ पर तो हमें ये दो टेंजेंट मिल गई इस तरह से, ठीक है, दो टेंजेंट उसका हमें एक पॉइंट P पर इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, तो इट विल बी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, जिसको हम ds अपॉन dt बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा किसमें काम करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको कर बताता हूँ, बहुत ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए जो भी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस देख रहे हैं। इंस्टेंट जैसे में स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर हमारा ओडोमीटर, ओडोमीटर हमें क्या बताता है, ओडोमीटर ओडोमीटर क्या बताता है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और बाइक। हमारी गाड़ी में लगा रहता है जो मेजर करता रहता है कितने हमारा व्हीकल चला हुआ है, दैट इज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर काम है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजरमेंट करना स्पीड का, मेजरमेंट ऑफ स्पीड एट इंस्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बी एवरेज पर। अब यहाँ यहाँ जो डिस्कशन स्पीड के लिए है, सेम डिस्कशन हमें वेलोसिटी के लिए बात करें तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इट विल बी x2 अपॉन x1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस विल बिहेव एज अ एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इसी में बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इट विल बी dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब होता है उसका स्लोप, ठीक है। x और t के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो dx अपॉन dt मतलब डिफरेंशिएशन, हमने x का डिफरेंशिएशन कर दिया है t के रिस्पेक्ट में। x यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन, तो हमें यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी। और ये हमें इंफॉर्मेशन देगा इसकी वैल्यू टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये हमें उसकी वैल्यू देगा। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। Here we have given some data. We have given x equal to a plus bt square। ये आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमें t इक्वल टू 2 पर एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड इन पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है। इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी और इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड
एवरेज वेलोसिटी। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर डिस्कशन दे रखा है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt, और ये वेलोसिटी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर इसके लिए, अगर टाइम t इक्वल टू 2 पर हमें निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे dx अपॉन dt की। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें आता है, ठीक है, d अपॉन dt a dt स्क्वायर, a का 0 b 2t, ठीक है, t इक्वल टू 2 पर रखेंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। b कितना है, 2.5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करें t इक्वल टू 4 पर, तो ये वैल्यू हमें कौन सी मिल रही है अभी, इंस्टेंटेनियस। एक इंस्टेंट पर t इक्वल टू 2 इंस्टेंट पर हमें कितनी वेलोसिटी ने अचीव करी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मिल जाती है। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया, इतना आया, तो dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2bt। ठीक है, 2b सेम है 2.5, t यहाँ पर 4 हो गया, इसका डबल मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज निकालना है। एवरेज वेलोसिटी we will calculate like x2 minus x1 upon t2 minus t1। ठीक है, t इक्वल टू 2 पर इसकी पोजीशन किस तरह से थी हम देखेंगे, कुछ इस तरह से मिलता है। ये हमारा इस तरह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एवरेज का मतलब है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्या कहानी है। ठीक है, तो t1 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एट t इक्वल टू 2 पर हम रखेंगे इसकी वैल्यू x इक्वल टू a प्लस b इंटू 4। ठीक है, x1 मिलेगा, x2 रखेंगे a प्लस b और 4 जा 16। तो अभी यहाँ पर a और b की वैल्यू नहीं रखना है, इन वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, फिर उनको सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा a कट जाएगा। तो a प्लस 16b जो हो गया हमारा x2, x1 कितना होगा a प्लस 4b, और t2 माइनस t1 कितना होगा 4 माइनस 2। तो ये देखा, a से a कट गया, 16 में से 4 गया 12b। ठीक है, 12b 2 से डिवाइड किया 6b, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 6b का 150, इट मीन 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब एवरेज का मतलब ऐसा नहीं है कि दिस प्लस दिस बाय 2 कर दिया। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो टाइम, ये तो वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी के बाद जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन, इट विल बी d2x अपॉन dt2। मतलब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे d अपॉन dt ऑफ 2bt का, तो ये कांस्टेंट आ रहा है 2b, मतलब यूनिफॉर्म। इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है, इन दोनों का एवरेज आ रहा है। ये वैल्यू 10 थी, ये वैल्यू 20, और ये वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों का एवरेज 15 आ रही है। ठीक है, इसलिए हर केस में हमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता है v1 प्लस v2/2। ठीक है, ये यूनिफॉर्म का केस हो गया, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में देख सकते हैं हम इस तरह से एक्सेलेरेशन जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये, इसीलिए। तो यहाँ से v1 था, यहाँ से v2 था, और ये हम मिल गया इसका एवरेज। ठीक है, कुछ और डिस्कशन देखेंगे हम।
तो वी हैव अ गिवन क्वेश्चन हेयर टी इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जहाँ पर जीरो होगी वहाँ पर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इट मीन्स पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू टी माइनस थ्री होल स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हमें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, तो इट विल बी डी एक्स अपॉन डी टी, तो 2t माइनस 6, 2t माइनस 6। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन किस टाइम पर इसका हमें वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा। तो ये हमें डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी मिल रहा है, तो इसको जीरो पुट करेंगे। 2t माइनस 6 वैल्यू ये कब जीरो होगी, इट विल बी t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये वेलोसिटी ज़ीरो होगी और यहाँ पर ये ज़ीरो हो रही है, मतलब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिलेगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, जहाँ पर ये वेलोसिटी जीरो हो रही है, t इक्वल टू 3, तो रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3 माइनस 3 एक्स इक्वल टू 0। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा, टी इक्वल टू 3 पर 0। दिस विल बी फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीवियस IIT एग्जाम। वी हैव अ क्वेश्चन, इसमें हम कई तरह का डिस्कशन देख सकते हैं और साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसका मोशन देखें, कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली थ्रो किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसी हाइट तक जाएगा और उसके बाद फिर ये वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी और फिर ये नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसको फेंका हुआ है तब हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है 19.6। इतनी वेलोसिटी से हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका हुआ है ऊपर की तरफ, u इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 सेकंड लग रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर और फिर नीचे तक आने में, यहाँ तक आने में। तो ये हमें सारा डिस्कशन यहाँ पे पूछ सकता है। इसमें हमें हाइट भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, IIT में। उसमें हमें ये टोटल पूरा हाइट पूछा है कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, ठीक। तो हम इसको सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। अगर हम देखें तो इसका मोशन किस तरह से जा रहा है, ये 2 सेकंड जा रहा है ऊपर जाने में, ये 2 सेकंड यहाँ पर और ये 2 सेकंड इसको यहाँ पर, 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड, इस तरह से इसकी पूरी जर्नी डिवाइड हो रही है 2 सेकंड के स्लॉट में। अभी पहले हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं और अगर हम बात करें कि कितनी हाइट तक जा पाएगा तो इसको हम h से निकाल सकते हैं। h डैश इक्वल टू, मतलब ये वाली हाइट पहले हम निकाल सकते हैं इसमें बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशन, और उसके बाद हम इस h को निकालेंगे इस तरह से। h डैश विल बी u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। u स्क्वायर कितना है 19.6 एंड इसका स्क्वायर 2 और g कितना 19.9, तो ये करके हमें 19.6 इतना मीटर मिल जाएगा इसकी वैल्यू, h की वैल्यू। इतनी हाइट तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन निकालना है h को निकालने के लिए, तो हमने ऊपर वाले सारे सिंबल्स को हमने पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है और सारे जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं इसको हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले सिंबल्स हैं इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं मोशन की, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। h यहाँ पर कहाँ है, नीचे की तरफ, तो h यह कैसा हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है।
पहले से ही एच हाइट पे था हमने, फिर उसको फेंका, ठीक है। यू हमारा कहाँ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में, यू पॉजिटिव, और जी हमेशा कहाँ काम करते हैं, नीचे की तरफ, ये, ठीक। तो इससे आपकी जो ओवरऑल जर्नी है वो हमें टाइम टी रखने पे, टाइम टी इक्वल टू 6 सेकंड की जर्नी उसने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ट्रैवल की है, उसके लिए हम ये इक्वेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, माइनस एच हमें निकालना है, एच की वैल्यू, यू हमें दिया हुआ है 19.6 और टी यहाँ पर है 6 1/2 और जी यहाँ पर है 9.8 और यहाँ पर ये 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच कितना हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4.9, तो 36 इंटू 4.9, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 6 इंटू 19.6, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 58.8 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। सो तो हमारा सिंपल सा साइन कन्वेंशन हमने लगाया हुआ है, ऊपर वाले साइन सिंबल्स हमने पॉजिटिव लिए हुए हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ऊपर वाले सारे सिंबल्स पॉजिटिव लिए हुए हैं, ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपर की ओर वेलोसिटी है, और नीचे वाले सिंबल्स क्या है, एच भी नीचे है और जी भी क्या है, नीचे की तरफ काम करता है इस तरह से, तो जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर हम ऊपर वाले सिंबल्स अगर नेगेटिव लेते, नीचे वाले पॉजिटिव लेते, तो पूरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती जब हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, ये अगर टोटल हाइट निकालनी है, कितना इसमें ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये देखना कि 2 सेकंड कैसे आया, 2 सेकंड के लिए हमने यहाँ लगा देंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इतनी वेलोसिटी से हम इसको फेंकें तो कब जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 और ये यहाँ पर माइनस का 9.8 और टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 19.6 डिवाइड में 9.8 मतलब 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद ये ऊपर गया। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में, किसी पार्टिकल के लिए देखेंगे तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, तो 2 सेकंड यहाँ से ऊपर जाने में, 2 सेकंड यहाँ से यहाँ बचा कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड 2 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं 58.8, ये ट्रेवल किया इसने, 19.6 प्लस 19.6, तो ये सारी हम वैल्यू निकाल लेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर। ये 98 मीटर आ रही डिस्टेंस जिसने ट्रेवल की, ठीक है। तो ये डिस्कशन इस तरह से हमारा एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारा हमने डिस्कशन देखा। आइए कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, PYQs पे। क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का आपका आया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ हमें गिवन है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉडी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 80 जो ग्राफ है हमें 80 एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ए की बात करें, ए हमें क्या मिलता है, dv/dt, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी और इसका इंटू कर देंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी, मतलब हमें इसका अगर एरिया अगर मिल जाए, एरिया हम निकाल दें तो वेलोसिटी में चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2, बेस कितना है इंटू हाइट, हाइट कितना है, 1/2, 10 इंटू 11 कितना आ रहा है, 55, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 55 मीटर पर सेकंड इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इनिशियल जो टाइम टी इक्वल टू 0 पर, टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि रेस्ट पर था ये, और आफ्टर 11 सेकंड इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, चेंज मतलब हो गया v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो गई 55, तो v कितना हो जाएगा इसका 55 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिवन था हमें, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें वेलोसिटी चेंज देगा, वेलोसिटी कितना हुआ आफ्टर 11 सेकंड बाद, 11 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हमें मिल गई, इनिशियल हमें दे रखा है कि यहाँ पर 0 था, ठीक है। तो इनिशियल 0 था तो वी हैव गिवन वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है v इक्वल टू
180 माइनस 16x की पावर 1/2। अब हमें यहाँ पर देखना है कि वेलोसिटी तो गिवन है, एक्सेलरेशन के लिए होता है v एक्सेलरेशन a इक्वल टू v dv/dx। ठीक है, तो हमें अगर सिंपल सा इसकी वैल्यू v को लेके और एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर मिल जाएगा 180 माइनस 16x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो v को x रेस्पेक्ट 2v dv/dx। ठीक है, इसको सीधे करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 16 x का 1। ठीक, तो ये जो 2 वैल्यू आ रही है इसको यहाँ भेज देंगे, तो v dv/dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस का 16/2, मतलब माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था और इसमें कैलकुलेशन बेस्ड था थोड़ा सा। हमें ये देखना है कि इसको शुरुआत करने से पहले स्क्वायर करके और फिर डिफ्रेंशिएट करना है, देन वी विल गेट द आंसर -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा आपका वीटी ग्राफ दिया हुआ है, हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें निकालना है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। टाइम t इक्वल टू 20 के लिए यहाँ पर तो ग्राफ फ्लैट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर बिटवीन t इक्वल टू 20 टू t इक्वल टू 30 सेकेंड एक्सेलरेशन विल बी 0। किसी भी तरह का वेलोसिटी में चेंज नहीं है। बात करेंगे हम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 सेकंड के बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम में कितना चेंज। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 20 टू 0, और यहाँ पर ये 20 टू 0, ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहला एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन हमें यहाँ से यहाँ पे चेंज मिल रहा है जो 20 से 80 के बीच में टाइम ये इतना है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 20 टू 30 सेकेंड। इस वाले ड्यूरेशन में देखेंगे हम, इस वाले और इस वाले में एक्सेलरेशन a1 है, a2 तो यहाँ पे 0 आ गया, a3 की बात करेंगे, a3 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 80, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 20 करस्पॉन्डिंग कितना टाइम है, 40 निकाल रहे हैं, तो हम 30 से 40 के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, 40 टू 30 चेंज कितना 10 का है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60 अपॉन 10, इट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही मैक्सिमम आना चाहिए। वैसे एक डिक्रीमेंट ये भी हो रहा है, कहाँ से, 40 से 80 के बीच में, तो ये हो जाएगा 80 टू 40 टाइम। कहाँ से कहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, 80 से 0 पे आ रही वैल्यू, 80 से 0 या 0 से 80, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, और ये कितना है यहाँ पर 40 का चेंज, तो यहाँ पर 2 माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर किस टाइम पे मिल रहा है हमें, ये वाला। ठीक है।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब रीच होगा, जब ये वैल्यू ओ ए बी और सी, जब बी से सी ये राइज होगा, इस टाइम ड्यूरेशन में हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा इस पार्टिकल में, ठीक है। और यहीं पर अगर वीटी ग्राफ में हमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो फिर हम इसका एरिया निकालना स्टार्ट कर देंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट विल बी एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल 0 से 20 के लिए। 20 से 30 के बीच में कितना एरिया कवर हुआ, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो 30 से 40 के बीच में और 40 से 80 के बीच में। तो वीटी ग्राफ, अगर हम बात करें वीटी ग्राफ से हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसकी ट्रिक देखें, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v अपॉन टी, ठीक है। स्लोप निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे क्या है v और ये क्या है t, तो v अपॉन टी पे हमें क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम एरिया करें, एरिया निकालें इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v और t का वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई। वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल। इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो एरिया से हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और इस अगर हम बात करें स्लोप की, तो v अपॉन टी करके स्लोप मिलेगा, इट विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं। इसमें we have given a question, this is asked in JEE Mains 2021. In this question we have given a velocity time relation, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को v को लिखेंगे dx अपॉन dt, इट विल बी v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस जी टी और प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये टी यहाँ पर आ जाएगा डी टी इस तरह से। अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में। वी विल हैव एक्स इक्वल टू वी टी टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, ठीक है, और प्लस का सी। तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हमें है टी इक्वल टू 0 पर, ये कंडीशन पुट करेंगे तो 0 और टी इक्वल टू 0 पर हमें 0 0 0 एंड 0। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। और टी इक्वल टू 1 सेकेंड हम रख देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वी नॉट इंटू 1 जी टी स्क्वायर प्लस एफ 1/3। तो वी एक्स इक्वल टू 1 पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वी नॉट प्लस जी बाई 2 एन प्लस एफ अपॉन 3। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वन मोर ग्राफिकल क्वेश्चन, दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन। सेम साइन कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये टावर गिवन है हमें इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ टॉप ऑफ द टावर, थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ हमने इसको फेंका h हाइट से, क्योंकि टावर की हाइट है, तो इसको t1 टाइम लगता है, ठीक है। तो इस विल बी माइनस h इक्वल टू
इसको हमने v वेलोसिटी से फेंका हुआ है इनिशियल केस में, ठीक है। तो माइनस h नीचे की तरफ है, ठीक। ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी vt 1/2 g t1 स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो रही, ठीक है। इसके बाद है इफ़ दिस इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेम टावर विथ v इट रीचेस 2, ठीक है। इसको t2 टाइम लग रहा है जब मैंने इसको नीचे की तरफ फेंका हुआ है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें इसमें दी हुई है, तो इट विल बी h इक्वल टू, अब ऊपर वाले नीचे वाले सारे कंपोनेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो h इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 जी t2 स्क्वायर, जहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज सेम टू रीच इफ इट इज़ अलाउड टू फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल हमें इसका कर दें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम आसानी से इसको छोड़ दें तो फ्री फॉल करने में तो h इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमें होता है टाइम, तो हमें वही टाइम निकालना है। तो इस टाइम को यहाँ पर रखेंगे तो इट विल बी 2h/g। तो इस तरह से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू। तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, इन दोनों पे अगर हम जोड़ देंगे तो h कट जाएगा। इसको माइनस कर दें, अगर हम इसमें इसको माइनस कर दें तो इट विल बी माइनस ऑफ 2h 0 प्लस, इससे इसको माइनस कर दिया हमने तो ये वैल्यू भी माइनस माइनस डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा माइनस का 1/2 जी t1 स्क्वायर माइनस का 1/2 जी t2 स्क्वायर, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप लोग खुद किया कीजिए, ठीक है, जिससे आप कॉन्फिडेंस माइनस माइनस कट जाएगा। इट विल बी 2h इक्वल टू यहाँ से हाफ, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और g कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, h की वैल्यू रखेंगे कितनी आ रही है, तो इट विल बी h इक्वल टू g/4 और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के हम रखेंगे, देन वी विल गेट वन सेकेंड, अब करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये VT1 है और ये भी क्या है VT2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें h/T1 की वैल्यू इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। h/T2 की वैल्यू वी विल हैव V2 v प्लस 1/2 जी t2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने से क्या होगा, h 1/T1 प्लस 1/T2 और यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो 1/g कॉमन लेके T1 प्लस T2 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम होगा तो h की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 1/2, ये आपका कट जाएगा और g T1 T2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये पूरी वैल्यू उठा के हमें यहाँ पर रख देनी है, जिससे हमें टाइम टेकन बाय द बॉल मिल जाएगा। टाइम टेकन बाय द बॉल व्हेन इट इज फ्री फॉल, ठीक है। जब ये फ्री फॉल के लिए जाएगा, फ्री फॉलिंग, इट इज़ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो यहाँ पर हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 2h, h की वैल्यू हमें 1/2 g t1 t2 अपॉन में g, तो ये आपका √2 से 2 कट गया, g से g कट गया, तो अंडर रूट में आपका ये आ गया t1 t2। दिस विल बी फाइनल आंसर। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये,
दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, जो आपका मेंस में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ AEEE मतलब NIT के मेंस के लिए आपका आया हुआ है। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो वी हैव गिवन दिस वैल्यू, किस पॉइंट पे इसका डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से। ठीक है, इसके बाद इसका डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमें dv/dt गिवन है और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम टू द रेस्ट। ठीक है, जब वो रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर आ गया मतलब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज़ 2.5 √v dv √dv इक्वल टू माइनस का 2.5 dt। अब ये वैल्यू 0 कब हो रही है वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी 6.25 यहाँ से थी और 0 हो रही है और वो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, वो टाइम निकालना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कितना वो टाइम रहा होगा। ठीक, उसके लिए हम देखें तो इसमें 0 to t इसको रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी ये है उसी को हमने रेफरेंस ले लिया, यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो ये dt की वैल्यू तो माइनस का 2.5 इंटू टी हो गई और यहाँ पर हमें √v, अगर हम बात करें √v मतलब v की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इट विल बी v की पावर 3/2/3, तो 2/3 v की पावर 3/2। ठीक है, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे 6.25 से 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 3 यहाँ चला जाएगा, v की पावर माइनस है, तो यहाँ 1 बचेगा, 2 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, अपर लिमिट 0, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस का 6.25 का रूट हमें कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। इट विल बी 2.5 इंटू टी। ठीक है, 2.5 से 2.5 कट जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब इसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा जब इसकी वेलोसिटी हमें 0 हो जाएगी। तो वही हमें टाइम निकालना था, टाइम t इक्वल टू वॉट, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। वेलोसिटी जब 0 हो रही है तभी ये रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ग्राफ से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ये कहानी गिवन है यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें 0 to v, ठीक है, इस पार्टिकल का हमें दिया हुआ है 0 to a पॉइंट तक, इसका एक्सेलेरेशन है किस रेट से, अल्फ़ा रेट से, एक्सेलेरेटेड बॉडी है, फिर कांस्टेंट 0 हो गया और फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो टाइम टेकन निकालना है कि कितना टाइम टेकन लगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा इंक्रीमेंट है, यहाँ पर बीटा डिक्रीमेंट है v से 0 में, और ये पॉइंट c यहाँ पर इस तरह से पॉइंट c। ठीक, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं है, केवल टाइम t निकालना है। टाइम t मतलब हमें इस ग्राफ से बात करते हैं OD प्लस DE और प्लस EC की बात करना है। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग उस पर हम चर्चा देखेंगे किस तरह से क्या है। तो इन ट्रायंगल OAD देखेंगे, इन ट्रायंगल OAD में देखें तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा यहाँ पर कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी माइनस और कितना टाइम, OD। ठीक है, तो यहाँ से हमें OD कितना मिल रहा है, OD की वैल्यू मिल रही है, x भी है यहाँ पर, x यहाँ पर क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से OD हमें कितना मिल रहा है, v/अल्फ़ा, ये वैल्यू। ठीक है, v/अल्फ़ा मिल गई। इसी तरह से हम इसके लिए निकाल सकते हैं EC के लिए, कि जो हमारा EC होगा वो भी क्या हो जाएगा इस तरह से, v/बीटा। किस ट्रायंगल की बात करना है, इन ट्रायंगल हमने
BCE में दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल BCE में ये मिल गया, ठीक। अब हमें यहाँ पर x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, x यहाँ पर क्या है, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इस पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसका ट्रायंगल, इसका सम निकालना, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है x इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेटिक OABC हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। OABC का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि AB प्लस OC, ठीक है, OAB प्लस OC एंड AD, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली 1/2 AB प्लस OC और इसका मल्टीप्लाई हम कर दें AD से, तो इस पूरे हमें क्वाड्रेटिक का एरिया मिल जाएगा। AB की बात करें तो AB यहाँ पर कितना है, AB की वैल्यू AB यहाँ पर है इसके बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो AB जो हमारा वो ब्रेक हो रहा है DE में ब्रेक हो रहा है, AB इक्वल टू DE, तो AB इक्वल टू DE, और जो हमारा OC है, OC को हमने ब्रेक कर दिया, OC को हमने ब्रेक कर दिया OD प्लस DE प्लस EC, और AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू B है, दिस वैल्यू इज x, तो ये हमें x की वैल्यू आ रही है, x जो है हमारा दैट इज ट्वाइस ऑफ, यहाँ से देखेंगे 2x अपॉन v की वैल्यू जो है 2xv की वैल्यू हमारे जो है कि 2DE बन गया प्लस OD बन गया और प्लस हमें यहाँ पर EC बन गया, ये वैल्यू आ रही है इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट करना है, टाइम टेकन देखना है कितना टाइम लगा, तो इन सभी इक्वेशन से हमें अगर हम बात करें तो v ठीक है, सारे दो वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ से OD की वैल्यू पता है, EC की वैल्यू पता है। OD की वैल्यू कितना है, V/अल्फ़ा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, V/बीटा, तो यहाँ से हमें इस DE की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस D की वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगी तो वहाँ इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एक टाइम की वैल्यू पता पड़ गई, DE मतलब एक हमें D डिस्टेंस पता पड़ गया इसके टर्म में। अब हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू को ऐड करना है, टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन में T इक्वल टू क्या है, OD है प्लस DE है और प्लस EC है। OD और EC तो हमने यहीं से निकाल लिए, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। DE को हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, यहाँ से 2x/v माइनस करके मिलेगा हमें, तो उसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। DE की वैल्यू लिख लेंगे आप लोग 1/2 2x 2x/v माइनस का V/अल्फ़ा माइनस का V/बीटा, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी OD की। इसके बाद में आप OD को ऐड करेंगे, यहाँ पर OD को ऐड करेंगे तो हमें V/अल्फ़ा ऐड करना है और V/बीटा को, तो ये माइनस का हाफ सब माइनस हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा वैल्यू माइनस नहीं हो रही, इसको 2 से हम डिवाइड करने पर मिल जाएगा, x/v ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये V/अल्फ़ा आधा है, यहाँ पर पूरा है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आधा मिल जाएगा, हमें 2α मिलेगा, तो 2 कॉमन लेके हमें 1+α और यहाँ पर 1+β, यही वैल्यू हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि टोटल टाइम टेकिंग जो है वो आना चाहिए।
So this was the last question of our discussion. So we have discussed today all types of graphs related questions and differentiation and integrated related questions also. We conclude this video now. Okay, welcome. Thank you.